देखिए, एक तरह से कटसी कॉल था। माननीय गृह मंत्री जी बिहार आए थे और एनडीए के सभी शीर्ष नेता जो बिहार से संबंधित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग वहाँ मिले एक अन्य मार्ग में। वहाँ पर हाई टी पर चर्चा हुई और चर्चा में बिहार का विकास था, संगठन की मजबूती थी, एनडीए को एकजुट करना है, एक साथ मिल करके हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीत पाएँ बिहार में। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। बाकी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। सब एक दूसरे के बारे में, पार्टी के क्या गतिविधियां हैं, इस पर चर्चा हुई है। और बस एक ही मूल मंत्र था माननीय गृह मंत्री जी का कि हम सबको एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, एनडीए के रूप में लड़ना चाहिए, कोई पार्टी इंडिविजुअल ना हो करके एक एनडीए की तरह। और सारे कार्यकर्ता जो हमारे रूट लेवल पर हैं, जो बूथ स्तर पर हैं, वो सारे कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में रहें। और कैंडिडेट कोई हो, पार्टी कोई हो, सब मिल करके हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, इस पर विचार होनी चाहिए। क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या कुछ? नहीं, इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है। और वार्ता होगी तो विस्तृत चर्चा होती है, कई के राउंड के टॉक होता है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 2025 के चुनाव पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभी सरकार के अगुवा हैं और उन्हीं के चेहरों पर चुनाव लड़ना है, ये सभी लोग बोल चुके हैं। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व भी बोल चुका है, तो हम नहीं समझते कि इस पर कोई चर्चा का समय। लेकिन 2025 में कौन होगा? 2025 के चुनाव में क्या लगता है, चुनाव जीतने के बाद फिर से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश जी बनेंगे या फिर निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जब हम चुनाव लड़ेंगे और हम बहुमत हमारी होगी, सत्ता हमारी होगी, तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये लेकिन विपक्ष है, तेजस्वी यादव वो कर रहे आगे बिहार में झूठ बोलेंगे, काम करने कुछ सिर्फ झूठ का वादा कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के बारे में हो, तेजस्वी यादव जी का सिर्फ एक ही अनाप रहता है, एक ही बयान रहता है कि झूठ बोलेंगे। और क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं है, उनके पास कमी गिनाने के लिए भी कोई बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ वो क्या बोले। तो इस तरह की उलझ जुलूल बातें, बेफिजूल की बातें, जिसका कोई तर्क न हो, तर्कहीन बात करने में तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं।